प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारी क्लास है प्यारे दोस्तों, आ, नए वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नया साल शुरू हो चुका है और एक मेरे प्यारे दोस्तों हैप्पी न्यू ईयर वाले कुछ कमिटमेंट्स के साथ हम आगे बढ़े हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम उन्हीं कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ें और आगे चलें। तो सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई आज जो हमारी क्लास है दैट इज एडवर्ब। तो एडवर्ब टॉपिक आज हमारी क्लास में शुरू होगा। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। सो सतीश गायकवाड़, गुड मॉर्निंग सर जी, जय हिंद सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। स्नेहा सिंह, गुड मॉर्निंग सर जी। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। पाल पीयूष, गुड मॉर्निंग सर। जावेद अहमद, गुड मॉर्निंग सर। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से भी क्लास से जुड़ जाइए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भाई इससे पहले हम लोगों ने वोकेबलरी क्लास को कवर अप किया था, राइट। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था जो वोकेबलरी की हमने पढ़ी थी कि भाई इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वोकेबलरी की क्लास चलेगी वो फ्राइडे में चलेगी, ऐसा ही कहा था। ठीक है। तो इस वीक जो हमारे फ्राइडे में मतलब फ्राइडे तक जो हमारे ग्रामर के टॉपिक होंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों, आज मैं वो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई यहाँ यहाँ से हम चीजें पढ़ेंगे और लगभग सा, ठीक है, काफी सारा सिलेबस हमारा इसी वीक में खत्म हो जाएगा। ठीक है। हिंदी की क्लास भी भाई शुरू हो जाएगी दोस्तों, बस एक दो मिनट में ही शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। देखो, टेंशन अभी बहुत सारे बच्चों को, चाहे वो हिंदी पढ़ रहे हैं चाहे वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, टेंशन को हावी मत होने दें। देखिए, आप लोगों के सर ने बहुत अच्छा प्लान किया है। आप लोगों के लिए मॉक की सुविधा दी है कि भाई आपको लग रहा है कि भाई हम कहीं ना कहीं इस पार्ट में या फिर उस पार्ट में मॉक में हमारे नंबर कमा रहे, तो ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने की कोशिश करिए। लेकिन मॉक लगाने से पहले देखो, मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है, जब भी आप मॉक लगाने जाएं तो जो भी सब्जेक्ट का आप मॉक लगा रहे हैं उसका एक बार रिवीजन जरूर करें। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ कि भाई कल मॉक लगाया था, मैंने कहा, वो बच्चा बोलता है जी सर मैंने लगाया था। मैंने कहा उससे पहले आपने रिवीजन किया? सर मैंने रिवीजन तो नहीं किया। भाई रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन करके जाओगे और मॉक लगाओगे तभी तो चीजें वहां रिकॉल कर पाओगे कि हाँ यार मैं वो चीज पढ़ के आया था। अब सपोज करिएगा कि भाई हमने कोई चीज 15 दिन पहले पढ़ी थी और आज हम सीधा जाकर मॉक लगा रहे हैं और विदाउट रीडिंग विदाउट रिवीजन, तो जो चीज 15 दिन पहले पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं ज्यादा डाउट में रहेगी, यार ये लगाऊं या फिर ऑप्शन बी लगाऊं। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे दोस्तों ये है, देखो, जिन्होंने हिंदी भाषा का चुनाव किया है, जिन्होंने हिंदी भाषा को चुना है, ठीक है, लैंग्वेज में हिंदी लिखा है वहां फॉर्म भरते हुए, वो हिंदी पढ़िए। जिन्होंने फॉर्म भरते हुए इंग्लिश भाषा का चुनाव किया है, सर जो हम लैंग्वेज पेपर लेंगे वो इंग्लिश होना चाहिए, वो इंग्लिश पढ़े। सिंपल सा जवाब है और सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपने ये देखिए, जब फॉर्म भरा था तो आपने कौन सी भाषा का चुनाव किया था, ठीक है, उसी के अनुसार पढ़िए। और दूसरा ये कि भैया, ठीक है, जब आपने पहली क्लास ली होगी तो ये तो चीजें हमें तभी पहली क्लास में क्लियर हो जाती हैं कि भाई मैं हिंदी पढ़ूंगा या इंग्लिश। और रही बात हिंदी की, तो हिंदी भी भैया एक दो मिनट में शुरू हो जाएगी। अगर हिंदी की क्लास शेड्यूल है तो डेफिनेटली होने वाली है। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को बिना किसी देरी के। एडवर्ब क्या होता है ध्यान से समझेंगे। अगर मेरे भाई मैं एडवर्ब की बात करूं, अभी इससे पहले हम लोगों ने नाउन निपटा दिया है, प्रोनाउन पढ़ लिया है। हिंदी वाले बच्चे जानते होंगे भी सर्वनाम संज्ञा आदि इन चीजों को, विशेषण आदि इन चीजों को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। उनको भी नहीं लगना चाहिए कि हमारे मतलब का तो कुछ नहीं है। देखो, एडवर्ब क्या होता है ध्यान से सभी लोग समझेंगे। सबसे पहले वर्ब, ठीक है भाई, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? वर्ब लिख रहा हूं। ठीक है। दूसरा ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एडजेक्टिव। क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव। तीसरा मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझेंगे, सेंटेंस। नेक्स्ट, मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं सर? एडवर्ब। ठीक है। तो अब मैं यहां पर लिखना चाहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, नोट में ध्यान से समझेंगे और बड़े आसान तरीके से समझ में आने वाला है। एडवर्ब टेल्स द
क्वालिटी, टेल्स द क्वालिटी ऑफ दीज वर्ड्स। कहने का मतलब ये है सर, जो एडवर्ब है ना वह इन सभी की विशेषता बताता है जो भी यहां लिखे हुए हैं, ठीक है, जो भी यहां पर लिखे हुए हैं। या फिर मैं यहां पर ये कह सकता हूं ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड, ठीक है, ऑल दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू स्ट्रेस एडवर्ब। क्लियर? हिंदी में समझिए, इन सभी शब्दों की विशेषता, इन सभी शब्दों की विशेषता एडवर्ब बताता है। किसकी? वर्ब की। देखो हिंदी में समझिए, मैंने कहा मैं तेज भागता हूं, तो मैं तेज क्या करता हूं? आप कहोगे सर भागने का काम करते हैं आप। मैंने कहा मैं अच्छा पढ़ाता हूं, तो अच्छा क्या कर रहा हूं? आप कहोगे सर वर्ब, पढ़ाना भी तो एक वर्ब है। तो किसी भी वर्ब की विशेषता कौन बताता है? आप कहोगे भैया एडवर्ब बताता है। किसी भी वर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। किसी भी एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। किसी भी सेंटेंस की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। एडवर्ब की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। आसान है कि नहीं है? कुछ एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर कहा रूल नंबर फर्स्ट, एडवर्ब वर्ब, ठीक, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। कैसे बताता है? ध्यान से समझो। मैंने यहां पर कहा मेरे प्यारे दोस्तों, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। एक और ध्यान से समझिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने यहां पर कहा दे रिप्लाइड वाइजली। एक और एग्जाम्पल, ठीक है भाई, यू सिंग वेल, ये लिखा हुआ है भैया। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे राजेश भाई, सिद्धार्थ कितना आसान सा काम है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या समझते हैं, ये हमारा रूल होता है, ये सब्जेक्ट हो गए हैं सभी, ये सभी क्या है? सब्जेक्ट। हम इन सभी को क्या बोलेंगे? ये क्या है सर? वर्ब है। ये क्या है? आप कहोगे भैया जी ये वर्ब है। अब ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द मेरे प्यारे दोस्तों एडवर्ब हैं। कैसे पता चला कि भैया ये एडवर्ब हैं? क्योंकि भैया जी ये किसकी विशेषता बता रहे हैं? वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर कोई भी शब्द वर्ब की विशेषता बताए कि भाई कार्य कैसे हो रहा है, ध्यान से समझिए, कार्य कैसे हो रहा है? फास्ट। रिप्लाई कैसे दिया गया है? ये पी है सर, ये रिप्लाई कैसे दिया गया है? ईमानदारी से, बुद्धिमता से। गाना कैसा गाया जा रहा है? अच्छा गाया जा रहा है। तो जब भी कोई शब्द किसी भी वर्ब की विशेषता को बताता है, तो आप समझिए वह हमेशा क्या होगा? एडवर्ब होगा। उम्मीद है यहां तक बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। जल्दी से सभी लोग, इंग्लिश वाले सभी बच्चे जल्दी से थम्स अप करेंगे। क्लियर आ रहा है यहां तक सभी लोगों को समझ में? हाँ भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। छोटी सी क्लास है, ज्यादा कुछ हमें इसमें पढ़ना नहीं होता, ध्यान से समझो। नेक्स्ट, एडवर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। ध्यान से समझेंगे कैसे। अभी हमने समझा वर्ब की विशेषता बताता है, एग्जाम्पल भी देके समझाऊंगा एग्जाम में किस तरीके से बनेंगे, और यहां पर भी समझाऊंगा, ठीक है। अब समझिए एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताएगा, वो आप समझिए। मैंने यहां पर कहा ही इज श्योर ए वाइज, वाइज टीचर। बहुत अच्छे से एक ही एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, बस हमें यही एग्जाम्पल समझना है, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर कहा ये नाउन है सर, ये क्या है? टीचर कोई भी नाउन होता है। वाइज क्या है? आप कहोगे भैया जी ये एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। उम्मीद है यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है, ठीक है। ये क्या है? टीचर नाउन है, और वाइज क्या है? एडजेक्टिव है। दोनों चीज पढ़ा चुका हूं तो समझ में आ जानी चाहिए। अब आप मुझे ये शब्द बताइए कि ये जो श्योर लिखा हुआ है, ठीक है, श्योर क्या होता है? देखो श्योर, ठीक है, मैंने कहा आई एम श्योर,
तो ये क्या हो गया सर, एडजेक्टिव हो गया। अब ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, गलत हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा है कि एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, श्योरली। क्या बोलेंगे, आई एम श्योरली। ठीक है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, ही इज श्योरली अ वाइज टीचर। उम्मीद है मेरी बात सभी को समझ में आ गई होगी। किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए उसमें हम एल वाई का प्रयोग करते हैं। ये भी रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। एक बार जरा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, बात सभी को समझ में आई। चलिए एक और एग्जाम्पल हम यहां पर पढ़ते हैं। मैंने यहां पर कहा इज ही इज ए डेफिनेट फास्ट रनर। ही इज डेफिनेट ए फास्ट रनर। ठीक है, गेटिंग। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें क्या गलती है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं तो इसमें क्या गलती है, मुझे जल्दी से बताओ। ही इज, ठीक है भाई, अ डेफिनेट फास्ट रनर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे सभी प्यारे साथी। बोलो भाई जल्दी से सभी लोग। सभी दोस्त एक बार जल्दी से कमेंट करिए भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। देखो, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अब मैं इसको लिख देता हूं। अब आपको ये समझना, डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आ गया है। बहुत सारे बच्चों का फास्टिंग नहीं होता। अरे मालिक, फास्टिंग कहां से कर देगा भाई, है नौकरी नहीं लेनी क्या, कुछ से कुछ नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं कर देना है, फास्टिंग नहीं हो। सुना है कभी फास्टिंग, है भाई? फास्टिंग कहां सुन के आ गया तू, फास्टिंग नहीं होता दोस्त। ठीक है, फास्टर। देखो राफिया कह रही सर फास्टर कर दो। भैया डिग्री थोड़ी बनानी है, कॉम्पेरेटिव बताओ देन कहाँ है इसमें। फास्टर तब आ सकता है राफिया जब देन आ रहा हो आगे और तुलना हो रही हो दो सब्जेक्ट के बीच। क्या यहाँ मैं तुलना वाले शब्द पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा। आपने सुना होगा एक होता है डेफिनेट और एक होता है डेफिनेटली। ठीक है, मैं डेफिनेटली आऊंगा, डेफिनेटली मैं आऊंगा, बोलते कि नहीं बोलते। ठीक है, तो भैया हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इरफान कह रहा सर जी फास्टेस्ट कर दो। इरफान, देखो मैं उन सभी बच्चों को, खाली मैं इरफान को ही नहीं समझा रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ। ये वो कमियां हैं जो हमें एग्जाम से बाहर फेंक देती है। हमें ये समझना होगा हमें पढ़ाया क्या जा रहा है और हमें फोकस किस चीज पर करना है, हमें ये समझना होगा। अगर आज भी हम कमजोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन में तकदीर बदली जा सकती है अगर आपके अंदर जज्बा और जुनून है। ये क्या है सर, एडजेक्टिव। तो हम सभी लोग जान रहे हैं ये डेफिनेटली किसके लिए प्रयोग हुआ है, रनर के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। ये फास्ट, ये जो शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, फास्ट की। आई एम डेफिनेटली फास्ट रनर। डेफिनेटली रनर के लिए प्रयोग नहीं हुआ है, डेफिनेटली फास्ट के लिए प्रयोग हुआ। श्योरली टीचर के लिए प्रयोग नहीं हो रहा है, श्योरली एडजेक्टिव के लिए प्रयोग हो रहा है। समझिए इन चीजों को। ठीक है, आज भी कमजोर हो तो मेहनत करके आगे निकल जाओ, 20 दिन में तकदीर बदली जा सकती है दोस्त। तो डेफिनेट नहीं होगा, DEFINITELY, डेफिनेटली। ही इज डेफिनेटली फास्ट रनर। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक कह रहा सर जी फास्टेड कर दो, क्या नाम है इसका, पीयूष, है भाई? कुछ भी कर दें तो ऐसा कुछ भी लिख दें, ऐसा नहीं लिखना होता मेरे भाई, समझो चीजों को। हमने क्या कहा, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो अब इन चीजों को समझिए, जो सभी शब्द हैं आपको एग्जाम्पल में दोस्तों ऐसे ही एरर मिलेंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमें क्लियर हो जाए कि जितना हमने पढ़ा है कि वास्तव में वो हमें समझ में आया। ठीक है, जैसे कि प्यारे दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
अब देखो ये कह रहा है दैट देयर टीचर, और एग्जाम में यही लेवल आएगा और यही क्वेश्चन आएंगे, और समझिए कुछ तो प्रीवियस है एक दो, ठीक है। क्योंकि देखो एक टॉपिक से कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत भरकर क्वेश्चंस मिलेंगे कि मैं आपको बहुत 20-30 क्वेश्चन एक ही बात के ऊपर पढ़ा दूं, नहीं, इक्का दुक्का ही क्वेश्चंस बनते हैं। और ज्यादा पीछे वाले पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है कि भाई मैं आपको 5 साल 8 साल पहले पढ़ाऊं। आज का लेवल और तब के लेवल में अंतर है। तो रिसेंटली हमें सिर्फ 3 वर्ष के, बस 3 वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, उतने ही पढ़िए, ज्यादा मत जाइए पीछे। क्लियर। तो अब ये इक्का दुक्का ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देयर टीचर, उनके अध्यापक, स्पीक मीन्स बोलते हैं, वेरी, अब क्विकली बोलेंगे, अर्जेंटली बोलेंगे, हरीड या अलार्मिंगली। अलार्म खतरे को संकेत करता है, ये जल्दीबाजी, अर्जेंटली और क्विकली। तो ये कह रहा है कि भी जो उनके अध्यापक है ना, वो बहुत तेजी से बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं, जैसे मैं फटाफट बोले बोले चला जाऊं चीजों को, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्विकली। अब मुझे ये बताओ ये क्विकली यहाँ पर क्या है, ये जो क्विकली शब्द है ये यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे भैया जी ये यहाँ पर एडवर्ब है। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर QUICKLY, क्विकली, ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर एडवर्ब बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज एडवर्ब। आई होप कि यहां तक सभी लोगों को बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब हम एक और बात जरा यहां पर पढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल जरा ध्यान से समझेंगे। एडवर्ब, एडवर्ब की विशेषता बताता है। यहां से देखो ये जो आपको एडवर्ब एडवर्ब बनाने पड़ रहे हैं, मैं आपको बता दूं हमारे एग्जाम में ऐसे एसएससी जीडी में बहुत रेयर क्वेश्चंस मिले, ऑलरेडी आपको एडवर्ब मिलेंगे सारे, बस आपको तो सूटेबल फिट करनी है ऑप्शंस में, ठीक है। ये जो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि भी कैसे हम एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाते हैं, केवल 2 एग्जाम्स में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन। पहला एक्स और वाई ग्रुप में एयरफोर्स, दूसरा बनता है यूपी टेट में, ठीक है, जो हमारे टेट के एग्जाम होते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान से समझेंगे, मैंने यहां पर कहा ही इज ए, ही रन्स, हम ये लिख देते हैं ही रन्स वेरी फास्ट। क्लियर। एक और देखिए, दे सिंग वेरी वेल। अब हमें ये समझना है इन सभी शब्दों को, अगर मैं आपसे वन बाय वन पूछने लगूं कि भाई ये क्या है, चलिए पहले हम समझते हैं, ठीक है। हम ये समझते हैं ये क्या है, समझो चीजों को, फटाफट समझ में आएगा। ये क्या है, आप कहोगे भैया जी ये सब्जेक्ट है। बेटा ये क्या है, आप कहोगे सर ये वर्ब है। मैंने कहा भाई ये क्या है, अब आप घूम गए हैं आकर, आपको नहीं पता। चलिए हम इसकी बात करते हैं, लेकिन इतना भरोसा है मुझे, ये आप जरूर बता देंगे। ही रन्स, अगर मैं इस एग्जाम्पल को ऐसे लिखूं, ही रन्स फास्ट, तो अब आप बता देंगे ये फास्ट क्या है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि फास्ट या कोई भी ऐसा शब्द जो वर्ब के लिए प्रयोग हुआ है, जो वर्ब की विशेषता बता रहा है, वह हमेशा एडवर्ब होगा। तो ये क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर ये एडवर्ब है। मैंने कहा भाई बता क्यों है ये एडवर्ब, आपने कहा क्योंकि सर ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, ये वर्ब के लिए प्रयोग हुआ है। क्लियर। ही के लिए तो प्रयोग नहीं हुआ ना, किसके लिए हुआ, वर्ब के लिए। इसका मतलब ये क्या बन गया, एडवर्ब। कोई भी शब्द जो वर्ब की विशेषता बताए एडवर्ब बन जाएगा, सिंपल और बहुत आसान बात है, ठीक है। एक और देखिए, अब मैंने यहां पर कहा ये तो ठीक है, आपने बता दिया भैया जी ये एडवर्ब है। मैंने कहा भाई मेरे, ठीक है, ये वाला जो शब्द आगे लिखा हुआ है वेरी, फिर ये किसके लिए प्रयोग हुआ, आपने कहा भैया ये वेरी के लिए प्रयोग, सॉरी इस एडवर्ब के लिए प्रयोग हुआ। ये जो वेरी शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ, फास्ट के लिए, वेरी फास्ट। तो कोई भी शब्द जो एडवर्ब के लिए प्रयोग होता है वह खुद एडवर्ब बन जाता है। तो मैं इसको भी क्या कहूंगा, मैं इसको भी यहां पर क्या कहूंगा, मैं इसको भी एडवर्ब ही कहूंगा। क्या कहूंगा, इसको भी एडवर्ब। बात समझ में आई। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, ये क्या हुआ, एडवर्ब। ये वेरी किसके लिए प्रयोग हुआ,
एडवर्ब के लिए। तो कोई भी शब्द जो एडवर्ब की विशेषता बताता है वह खुद एडवर्ब होता है, कोई भी शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वह एडवर्ब होता है, जो शब्द वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब होता है। ये बात मैंने आप लोगों को यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ा दी है, ध्यान से समझ लीजिएगा। कोई भी शब्द जो वर्ब की विशेषता बताएगा एडवर्ब होगा, कोई भी शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा एडवर्ब होगा, सेंटेंस की विशेषता बताएगा एडवर्ब होगा, एडवर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब होता है। उम्मीद है यहां तक सभी को समझ में बात आ गई होगी, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चंस हम यहां समझते हैं। जैसे ये पहला हमारा सेंटेंस है, देयर टीचर सब्जेक्ट हो गया है, ये क्या हो गया सर, वर्ब हो गई है। क्विकली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब ये वेरी क्या है, इसका क्या अस्तित्व है। आप कहोगे सर ये वेरी तो क्विकली के लिए प्रयोग हुआ, वेरी क्विकली, इसका मतलब जो शब्द एडवर्ब की विशेषता बता रहा है वह खुद एडवर्ब बन जाता है। अगर मेरी ये तीनों बात समझ में आ गई तो जल्दी से जय हिंद और थम्स अप लिख के मुझे बताइए गुरुदेव यहां तक सब चीजें क्लियर हैं। तीन बातें आपने पढ़ाई हैं, तीनों कट टू कट क्लियर समझ में आई है। अब मैं आपका वो डाउट दूर करने जा रहा हूं जहां कुछ बच्चे फास्टली कर रहे हैं, फास्टेड कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब नहीं करोगे आप, ठीक है। मैं ये रूल पढ़ा दूं आप लोगों को, अगर यहां तक बात सभी को क्लियर समझ में आ गई। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, मैं तो ये कहूंगा कि ग्रामर में हम इसको मान सकते हैं कि सबसे छोटा टॉपिक है, सबसे छोटा, ठीक है। क्लियर है, तीनों बातें ध्यान से समझिए। अब हम समझते हैं जो मेन इंपोर्टेंट बात है, जहां हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। वो ये हो रहा है कहीं तो हम एल वाई लगा रहे हैं, कहीं नहीं लगा रहे हैं, कहीं एल वाई के बिना भी एडवर्ब है और कहीं एल वाई लगकर एडवर्ब है। ये कंफ्यूजन कैसे, सर फास्ट को भी आप एडवर्ब कह रहे हो और एल वाई लगाकर भी आप एडवर्ब बना रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो मेरे भाई ये अपवाद है, कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकता है फास्ट एडजेक्टिव, अभी पढ़ाऊंगा। अभी क्या नाम है बच्चे आपका, ठीक है चलिए मैं नाम निकल गया आगे मतलब, तो अभी हम समझेंगे। देखो पहले मैं दो बातों में आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। when we use ly with any adjective, मैं इसको हिंदी में भी बोल दूंगा, then it becomes adverb। ये कह रहा है सर यदि हम किसी भी एडजेक्टिव में, किसी भी एडजेक्टिव में, भाई साहब बहुत अच्छा टॉपिक है ये, किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ दे देन इट बिकम्स एडवर्ब। कितना आसान सा काम है, कैसे, ध्यान से समझो। मैंने यहां पर पढ़ाया कैसे जोड़ते हैं, सर इसको मैं यहां पर एडजेक्टिव लिख सकता हूं, ध्यान से समझना कैसे बनेंगे एडवर्ब। मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, एडवर्ब। क्लियर, कट टू कट समझना, यही बात मैंने ऊपर लिखी है। मैंने लिखा बच्चों यहां पर वाइज, मैंने इसको क्या बना दिया, वाइजली, ठीक है। मैंने यहां पर कहा सर ध्यान से समझेंगे, श्योर, मैंने यहां पर क्या लिख दिया मेरे भाई, श्योर। मैंने यहां पर लिखा ऑनेस्ट। अब ये मत कहना सर ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, अगर ऐसा कहा तो भाई ठीक है ना, शाम तक आपके पास मैं पहुंच जाऊंगा जहां भी आप हैं और वहीं आके मार लगाऊंगा, और वो भी बहुत जबरदस्त वाली, और सब पड़ोसियों के सामने। मैंने कहा ये पढ़ता नहीं है, ठीक है, ये आदमी पढ़ता नहीं है। आप कहाँ से आए हो, मैंने कहा भाई मैं इसका टीचर हूँ और फला, ठीक है, जगह से मैं आया हूँ, ठीक है। फिर मैं पड़ोसियों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई अगर आप मेरी मदद कर सके तो आप भी आ जाइए, ठीक है। इस आदमी को मिलकर कूटते हैं, ये पढ़ नहीं रहा है। क्लियर, अगर आप मेरे से कहेंगे सर ये एडजेक्टिव, अगर ये आपने कहा, या फिर ऐसा होगा कि मैं बेहोश होकर नीचे गिर जाऊंगा, भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलो ध्यान से समझो, ऑनेस्ट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऑनेस्टली। उम्मीद है इसी तरीके से जैसे डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, डिपेंडेंट, आई एम डिपेंडेंट, तो मैं यहां पर DEPENDANT, डिपेंडेंट, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, डिपेंडेंटली लिख सकता हूं। तो इसी तरीके से हम एल वाई जोड़कर, क्या किसी भी एडजेक्टिव में एल वाई जोड़कर एडवर्ब बना रहे हैं, तो बहुत सारों का तो बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो ही एडवर्ब बनेगा। मेरे भाई ये अपवाद है, इसको क्या कहेंगे, अपवाद कहेंगे, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर ये सभी शब्द, अगर
ये सभी शब्द, ठीक है, पहले मैं ऐसे लिख देता हूं। मैंने यहां पर लिखा सर फास्ट, ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर लिखा सर डायरेक्ट, मैंने यहां पर लिखा सर हाई, मैंने यहां पर लिखा सर स्ट्रेट, और मैंने यहां पर लिखा सर हार्ड। ठीक है, तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं ऑल दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव और एडवर्ब टू। ये जो शब्द है ना सर ऊपर जो लिखे हुए हैं, ये, ठीक है, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं। अगर ये नाउन से पहले लिखे हैं, ठीक है, जैसे मैंने कह दिया दिस इज अ स्ट्रेट रोड, मतलब ये सीधी सड़क है, बोल सकता हूं। तो रोड से पहले मैंने बोला स्ट्रेट रोड, मैंने कहा स्ट्रेट पेन, स्ट्रेट स्टिक। स्ट्रेट मतलब अब ये स्टिक से पहले आ रहा है, और कोई भी छड़ी नाउन होती है, कोई भी वस्तु ही होगी, जाहिर सी बात है। रोड भी नाउन है, उससे पहले मैंने स्ट्रेट लिख दिया, सीधा, तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव बन गया। क्लियर? लेकिन यदि मैं इन्हीं शब्दों को वर्ब के बाद लिखूं तो फिर ये एडवर्ब बन जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि यदि ये सभी शब्द, ठीक है, ये सभी शब्द, ध्यान से समझना जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। क्लियर? ये सभी शब्द यदि यहां पर आते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया सर फास्ट, डायरेक्ट, मैंने यहां पर लिख दिया सर स्ट्रेट, और मैंने यहां पर लिख दिया हार्ड। एडवर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, अब आप समझिए। तो जब ये शब्द वर्ब के बाद आएंगे तो सर इनमें कभी भी आप एलवाई नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो हमें एलवाई लगाने की कोई इनमें जरूरत नहीं है। क्लियर? तो फिर ये शब्द यहां पर क्या बन जाएंगे? ये सर एडवर्ब होते हैं। कब? जब ये वर्ब के बाद आ रहे हो। अगर ये नाउन से पहले आ रहे हो तो ये एडजेक्टिव होते हैं। फॉर्मेट यही रहेगा एडजेक्टिव में भी और एडवर्ब में भी। मतलब हमें कैसे पता चलेगा फिर सर ये एडजेक्टिव है या फिर है? अरे भाई, अगर नाउन से पहले लिखे होंगे तो एडजेक्टिव होंगे, और वर्ब के बाद लिखे होंगे तो फिर एडवर्ब होंगे, क्योंकि फिर वो वर्ब की विशेषता बता रहे होंगे। एग्जाम्पल कैसे बनेंगे सर, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर कहा ही रन्स फास्टली टू कैच द बस, टू कैच द बस। फटाफट ध्यान से समझिए क्या होना चाहिए। तो भैया देखो आधा घंटा हो गया पूरा, ठीक है ना, तो मेहनत से समझिए सारी चीजों को। ये क्या हो गई सर? वर्ब हो गई है। तो हम सभी ने सीखा कि जब कोई भी शब्द फास्ट, हार्ड, स्ट्रेट, डायरेक्ट अगर वर्ब के बाद आ रहा है तो वह एडवर्ब होता है। और ये जो शब्द होते हैं सर इनमें हम कभी भी एलवाई का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए एक और समझिए। मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा नेक्स्ट, हालांकि ऐसे एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। ही केम, ठीक है, डायरेक्टली टू मी व्हेन ही, HEARED, हियर्ड सुनने की सेकंड फॉर्म होती है दिस न्यूज। दिस, वह सीधा मेरे पास आया जब उसने ये खबर सुनी थी। ठीक है? उम्मीद है बात सभी को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। अरे भैया कोई शब्द नहीं पता, दोस्त मेरे डिक्शनरी कर ले, ठीक है, गूगल कर ले, हृदय मेरे भाई उसको गूगल पे डाल दे जाके, सब आ जाएगा। ठीक है? चलो ध्यान से समझेंगे। दैट इज, दैट इज और दैट इज, सी यू नो वेरी वेल, डी नो एरर होता है। ठीक है? सभी को पता होगा। अभी मैं डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ये सर बी हो जाता है, ये सी हो जाता है और ये ए हो जाता है। इतनी सी बात सभी लोग जानते हैं कि वर्ब ये क्या है भैया? ये वर्ब है, और वर्ब के बाद हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्ब का। तो यदि डायरेक्ट, डायरेक्ट ये सभी शब्द वर्ब के बाद आ रहे हो तो इनमें हम कभी भी एलवाई की तैयारी, सॉरी, एलवाई नहीं लगा सकते। ठीक है? ये आपको समझना है। तो यहां पर ये जो डायरेक्टली लिखा हुआ है ये डायरेक्ट होना चाहिए। अगर यहां तक बात सभी को क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताइए सर बिल्कुल बात एकदम कट टू कट क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। क्योंकि फिर हम आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। मेरी बात यहां तक अगर सभी को समझ में आ गई है तो क्वेश्चंस भी करेंगे, रूल्स भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे कि हमें ये पता हो कि हम सीख क्या रहे हैं। ठीक है? चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हमें मेरे प्यारे दोस्तों देखने को मिलेंगे। ठीक है? चलिए
आई सी थिंग्स स्पेस नाउ। अब ये क्या सी मिस होता है सर, देखना। मैं देखता हूं चीजों को ग्रेटली, डिफिकल्टी, यूनिकली और डिफरेंटली। तो ये कह रहा भाई मैं चीजों को जो देखता हूँ ना बिल्कुल अलग अंदाज में देखता हूँ। जैसे आप देखते हो चीजों को, भाई ये बढ़िया है वो बढ़िया है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं देखता। मेरा देखने का व्यू पॉइंट अलग है। तो मैं यहाँ पर ग्रेटली का मतलब महानता से नहीं, डिफिकल्टी कुछ होता नहीं है, यूनिकली ये भी नहीं होगा। मैं चीजों को दूसरे नजरिए से देखता हूँ। ठीक है सर, बात सभी को समझ में आई। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट। द फॉलोअर अरेंजमेंट्स एट द पार्टी हैड बीन डन मोस्ट। ठीक है भाई, यहां पर ये आएगा इस तरीके से, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको बताना है ड्रामेटिकली, डिमांडिंगली, डिसेंटली और ब्यूटीफुली। द फ्लोवर अरेंजमेंट, जो फूलों का अरेंजमेंट है ना सर, अब फूल है तो सर ये किस चीज को, ड्रामेटिकली तो आएगा नहीं, इसका मतलब होता है नाटक नुमा। डिमांडिंगली मांग, डिसेंटली विनम्रता और ब्यूटीफुली बहुत सुंदर। तो ब्यूटीफुल का एडवर्ब बनाना है हमें यहाँ पर, ब्यूटीफुल हो जाएगा। द फ्लावर अरेंजमेंट एट द पार्टी हैड बीन डन मोस्ट ब्यूटीफुली, मतलब बहुत सुंदर तरीके से फूलों की सजावट सर्जी की गई थी, ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। देखो भाई बेस्ट बनना है और सिलेक्शन लेना है, तो देखो बेस्ट ही बनना पड़ेगा। एवरेज बनकर ना, एक साधारण विद्यार्थी बनकर कभी भी आप मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकते। ये बेचारापन छोड़ो, नया साल शुरू हो गया और इस साल और जो अगली सर्दी आएगी उसमें वर्दी भी आनी है कंधे पर। और आप चाहते हो, आप ही बताइए, अगर आप ही बोर्ड हो, आप ही लोगों का चुनाव कर रहे हो, दो बच्चों का चुनाव कर रहे हो, भाई किसको नौकरी दी जाए, तो आप किसको देंगे? अगर मैं आपको ही ये जिम्मेदारी सौंप दूं, एक तो वो बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता, नॉर्मल है, मतलब आता है पर उतना इंटेलिजेंट नहीं है, एक बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप किसको रखोगे? आपकी बात सही होगी, सर मैं तो इंटेलिजेंट को हायर करूंगा। ठीक है, क्या आप ये भावनाएं सुनेंगे उस व्यक्ति की दूसरे की, सर मैं पढ़ता तो हूं बस ज्यादा नहीं आता? ठीक है। ठीक है, मेरी बात समझो। एक बच्चा कह रहा है सर आपका पढ़ा लिखाया तो, आपका पढ़ाया हुआ तो सर गधा भी समझ सकता है। ठीक है, चलो बहुत खूबसूरत। तो देखो कोई भी हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, हमारा पड़ोसी हो, हम हमेशा अपने जीवन में भी तो अच्छी चीजों की मांग करते हैं कि नहीं करते? अगर मैं एक तरफ, ठीक है ना, एक छोटी सी कार और एक तरफ दूसरे बहुत आलीशान कार, दो कारों में से आपसे कहूं भाई कोई सी भी ले सकते हो, तो जाहिर सी बात है भाई आप एक अच्छी कार की तरफ भागोगे जो महंगी है, ठीक है, देखने में अट्रैक्टिव है, उसकी तरफ भागोगे, भाई ये चाहिए मेरे को। ऐसे ही बोर्ड चाहता है। आई वॉज एबल टू अटेंड द वेडिंग, इंस्टेंटली लगातार होता है, लकीली, सडनली और विस्ट, ये लालच विस्ट। ठीक है भाई, विस्टफुल होता है सर एडजेक्टिव, और उसका एल वाई बनाकर एडवर्ब बना दिया, विस्टफुली ये नहीं होगा। सडनली आई वॉज एबल टू अटेंड द, लकीली। अब देखो, जब परिवार से 10-15 लोग जा रहे हो ना, और उसमें हमारा भी नंबर लग जाए और दावत ना, मतलब एक अच्छे लेवल पर हो, तो भाई चलो लकीली मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम हमेशा क्या बोलेंगे? लकीली। क्या बोलेंगे सर? लकीली। उम्मीद है बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कुछ और फिर आगे पढ़ते हैं। देवर रिपीटेडली क्वेश्चंस, देवर, ठीक है भाई, रिस्ट्रिक्टिवली, रिपोर्टेडली और रिपेंटेंटली। तो देखो कोई भी व्यक्ति को जब पुलिस उठाकर ले जाती है तो उससे बार बार ये पूछते हैं, हाँ भाई तूने की है चोरी, हाँ भाई तूने की है चोरी, वो मना करेगा, फिर भी पुलिस अबे बता दे भाई आप ही ने की है, हालांकि आप तो नहीं बोलती, ठीक है, लेकिन रिपीटेडली क्वेश्चन पूछेगी, हाँ भाई जल्दी बता की है, और बता कौन कौन था, मतलब बैक टू बैक क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? हाँ भाई पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? रिपीटेडली, दे वर रिपीटेडली क्वेश्चंस, मतलब उनसे बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सर आगे का क्वेश्चन, सॉरी आगे का नेक्स्ट रूल, ध्यान से समझिए। मैं यहां पर लिख रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर लिखा हार्डली, SCARCELY, स्केर्सली। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्त मेरे सेल्डम, नेक्स्ट हो जाएगा नो सूनर, नेक्स्ट हो जाएगा सर जी सो
नेक्स्ट हो जाएगा नो, नेक्स्ट हो जाएगा मेरे दोस्त नेवर। यदि इनके बाद आपको हमेशा याद रखना है, जब भी सेंटेंस इन शब्दों से शुरू होता है और एडवर्ब में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पहले वाला जो रूल पढ़ा है वहां से और यहां से, तो आपको हमेशा याद रखना है, यहां पर हमेशा हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट लिख देता हूं, हेल्पिंग वर्ब और प्लस सर सब्जेक्ट प्लस जो भी हमारी मेन वर्ब होगी और प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ गई हो। एक क्वेश्चन पढ़ाता हूं और दो तीन, ठीक है? ठीक है, कोई डाउट? ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर कहा, एग्जाम्पल समझिए, हार्डली, हार्डली ही हैड फिनिश्ड इट व्हेन दे केम। ये लिखा हुआ है व्हेन दे केम। क्लियर? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, ध्यान से समझेंगे। तो हमने यहां पर क्या देखा भाई, हमने यहां पर क्या देखा, दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी। क्लियर? सर जी आर्यन, बेटा आर्यन एक काम करो, आप ना अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो मुझे यहाँ पर, मैं उसको स्क्रीनशॉट लेके ना डायरेक्ट मैं आपका नंबर आगे भेज दूंगा, डायरेक्ट मैनेजर सर आपको कॉल करेंगे। क्लियर? फिर जो भी आपका रिलेवेंट है ना डाउट, मैं भी उनको बोलूंगा भाई आप इसको पूरा क्यों नहीं कराते, ठीक है ना? मैंने भी कई बार आपको भेज दिया और मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर आगे भेज दूंगा, ठीक है? मैं इतना कर सकता हूँ, क्योंकि देखो हर आदमी की अलग अलग जिम्मेदारी है। मैं केवल एज ए टीचर मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा कि आप जो चाहते थे वो आपको मिलना चाहिए, जिससे आपको ये ना लगे कि भाई मेरी तैयारी में ये कमी रह गई थी, वो होना ही नहीं चाहिए। क्लियर? तो मैं जहां जहां आपको हेल्प कर सकता हूं, असिस्ट कर सकता हूं, मैं हर तरीके से तैयार हूं। ठीक है ना दोस्त? तो एक बार मेरे भाई आप अपना जो नंबर है, मोबाइल नंबर, वो आप यहाँ पर टाइप कर दो, क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन पर एक दूसरे के कमेंट शो नहीं होते, तो इसलिए आपका नंबर भी सेफ रहेगा। उसका स्क्रीनशॉट केवल मैं ले पाऊंगा, वो भी अपने फोन से। ठीक है? और मैं उसको आगे भेजूंगा कि भाई एक बार इस बच्चे से बात करो और जरा आप ये जानने की कोशिश करो क्या डिमांड है और बच्चे को इतनी इनकन्वीनियंस क्यों हो रही है। मेरे बोलने के बावजूद, मैंने भी बोला है, बच्चा भी बोला है, कमेंट भी भेज दिया, फिर भी बात पूरी क्यों नहीं हो पा रही है, उसका रीजन एक बार बच्चे को डायरेक्टली समझाओ। ठीक है? ये सबसे बेस्ट रहेगा। मैं नहीं चाहता आपको एग्जाम के दौरान ये लगे कि मेरी एक कमी रह गई थी किसी भी तरीके से। ठीक है? चलो, तो ध्यान से समझो। परमजोत ये भी हार्डली है मेरे भाई। मैंने वहां पे देखो उन दो, वो जो हार्ड है, ठीक है, और ये जो हार्ड है, इन दोनों में अंतर है। क्लियर? ठीक है भाई आरन, मैं अभी फोटो ले लेता हूं यहाँ पर और फिर मैं ये नंबर आपका आगे भेज दूंगा। ठीक है? तो ये नंबर है आपका। ठीक है भाई दोस्त। क्लियर? तो देखो अभी मैंने पढ़ाया था कि सर हार्ड में एल वाई नहीं लगना चाहिए। ठीक है? अगर ये वर्ब के बाद आता है तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कठिन के लिए। किसके लिए? कठिन। ठीक है? और अगर मैं स्टार्टिंग में ये हार्डली लिख रहा हूं तो इसका हिंदी अर्थ कुछ और बैठेगा, इसलिए कहा जाता है कि इसमें एल वाई नहीं लगेगा, क्योंकि वहां हम कठिन की बात करते हैं और यहां हम मुश्किल से, मुश्किल से मेरा मतलब चांसेस कम है। यहां कठिन की बात नहीं कर रहे, यहां लैक की बात करते हैं, कमी की बात करते हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? तो दोनों का हिंदी अर्थ अलग अलग होता है, बस देखने में सेम हो जाते हैं, इसलिए वहां मना किया जाता है कि एलवाई नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर अर्थ अलग बन जाए, सेम बन जाएगा जो यहाँ पर बनता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा भाई, ये हमारा सीक्वेंस गलत है, हम इसको हटाएंगे और हम यहाँ पर क्या करेंगे, हार्डली हैड, और ये हमारा सही आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों? चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं इसी रूल के ऊपर, क्योंकि टॉपिक कुछ बहुत बड़ा नहीं होता ये। ठीक है ना? ये भी रूल देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई क्वेश्चंस तो आपको यहां से भी मिलेंगे। ठीक है? मैंने यहां पर कहा मेरे प्यारे दोस्त, ये होता है एडजेक्टिव, इसको याद कर लेना, क्योंकि यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। ये होता है एडवर्ब। गुड हमारा क्या होता है, बहुत छोटा टॉपिक है, एक ही दिन में खत्म होगा, और इसका अगर हम एडवर्ब बनाने लगे,
वेल होता है। जैसे आपने सुना होगा वेल प्लेड, प्ले वर्ब है तो वेल बोलते, गुड प्ले तो नहीं बोला होगा ना किसी ने, ना आपने सुना होगा। गुड प्ले कुछ नहीं होता, वेल प्लेड होता है। क्यों? क्योंकि प्ले वर्ब होती है और वर्ब की विशेषता हमेशा एडवर्ब बताता है, इसलिए वहां पर वेल प्लेड बोला जाता है। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा, आउल्स कैन सी। अब देखो सी क्या है, एक वर्ब है, तो क्या वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बता सकता है? नहीं, तो मेरे को इसको किस में चेंज करना होगा, एडवर्ब में। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। भाई साहब सभी लोग अपने नंबर में छापो, ठीक है, क्योंकि सबसे बात नहीं हो पाएंगी। आपका जो भी रेलेवेंट डाउट है वो आप मुझे बता दीजिए। बेटा दीपांशु, मैंने अभी कहा देखो एक टॉपिक से ऐसा नहीं कि वो बहुत भरकर क्वेश्चंस आते हैं। पहले इस साल एक क्वेश्चन बन गया, नेक्स्ट साल जरूरी नहीं कि वो एडवर्ब से बनाओ। प्रीवियस में लेकर आया हूँ, इसी में इंक्लूड है, बस ये कि ईयर मेंशन नहीं हो सकते क्योंकि एसएससी ने रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है। ठीक है, और एडवर्ब से मैंने जैसा आपसे अभी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से नहीं है, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इक्का दुक्का। ठीक है, एडजेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वहां से सबसे ज्यादा बनते हैं। चलिए सर, अभी हम किस रूल की बात कर रहे थे, हार्डली स्केयर्सली, तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए। ये पहला रूल है सर, नो सूनर ही हैड अराइव्ड होम देन, तो हमने ये बात आज पढ़ी, नो सूनर के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, ऐसा ही पढ़ा। तो मैं इसको किस में चेंज करूंगा सर, नो सूनर, नो सूनर आगे क्या होगा, हैड होगा, और आगे क्या होगा सर, ही होगा। नो सूनर हैड ही, ये हम लोगों का राइट सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, इन चीजों को समझिए, जो पैटर्न पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं चूंकि इनका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। कोलंबस वाज द फर्स्ट, देखो ऑर्डिनल नंबर है, आर्टिकल आ रहा है, पढ़ाया था। मैन हु इन्वेंटेड, अब इसने इन्वेंट किया अमेरिका को। इन्वेंट और डिस्कवर दोनों में अंतर है, डिस्कवर खोज होती है, जैसे कोई भी चीज जो पहले से स्थापित थी उसको हमने खोज लिया है, वो डिस्कवर में आता है। क्लियर? और इन्वेंट का मतलब होता है किसी भी नई चीज का आविष्कार करना जो पहले से नहीं थी, जैसे एसी का, ठीक है, बल्ब का, इलेक्ट्रिसिटी का, इनका आविष्कार हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा, डिस्कवर्ड। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, चलिए हमने ये देखा एग्जाम्पल, द रियल इंपोर्टेंट थिंग। अब इसको समझने की कोशिश करिए। थिंग हमारा यहाँ पर क्या बन गया है सर, नाउन बन गया है। क्या बन गया है मेरे दोस्त, नाउन। इंपोर्टेंट क्या बन गया है, एडजेक्टिव बन गया है। क्लियर? तो ये नाउन है सर, ये एडजेक्टिव है, तो ये क्या है मेरे भाई, ये एडवर्ब होगा। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, रियली, द रियली इंपोर्टेंट थिंग। क्यों बनाइए रियली, क्योंकि कोई भी शब्द जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है वह एडवर्ब बन जाता है। मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आई? अर्पित मेरे भाई बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हैं ये वाई ग्रुप के लिए क्लास। चलिए ध्यान से समझो। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया सर, आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। क्या लिखा है, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। क्योंकि देखो इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये प्रीवियस है सर। ठीक है, तो हमने क्या बोला, डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। इट इज रेनिंग हैवी। अब देखो HEAVY, ये क्या है सर, एडजेक्टिव, और हमें इसका यदि एडवर्ब बनाना पड़े तो हम क्या बोलेंगे, हैवीली, यही तो बोलेंगे, ऐसा ही तो बोलेंगे। अगर हमें किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना हो तो एल वाई लगाएंगे। अब हम ये बात जानते कि सर ये वर्ब है, और ये वर्ब की विशेषता कभी भी एडजेक्टिव नहीं बताता, हमेशा एडवर्ब बताता है। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, HEAVILY, हैविली विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है, चलिए तो ये गलत हो जाएगा, बाकी हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं कुछ।
सेम पैटर्न पर है सर सवाल, ठीक है भाई। जे के पुलिस का बैच कब स्टार्ट करवाओगी? ठीक है भाई, ये भी मैंने बोला हुआ है, बाकी मैं फिर बोल देता हूँ आज, तो एकदम से थोड़ा सा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है सर देखते हैं, बस इतना आंसर आया कि सर आगे अभी देखते हैं, बस इतना है, इससे ज़्यादा नहीं रिप्लाई, क्योंकि एकदम से सारी चीज़ें कंपेल भी नहीं किया जा सकता, नहीं सर जल्दी देखो बच्चों को नहीं, मैनेजमेंट ने कहा सर बच्चों को बोलो कि अब भी रुकें और हम बहुत जल्द देखेंगे, बस इतना रिप्लाई है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। तो पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बिहेविंग, स्टार्टेड बिहेविंग, ये किस में आ जाएगा सर? तो ये जो वायलेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसको किस में चेंज करेंगे? वायलेंटली में चेंज करेंगे। हम इसको क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि सर हमें इसे क्या बनाना है? एडवर्ब बनाना है मेरे भाई, हमें इसको क्या बनाना है? एडवर्ब। क्योंकि बिहेव क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर बिहेव होता है एक वर्ब, ठीक है। स्टार्टेड शुरू कर देना, बिहेविंग वायलेंटली, मतलब जो वायलेंट है वो किसको? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, और जब ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो मेरे प्यारे दोस्त हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना होगा? एल वाई का हमें यहाँ पर प्रयोग करना होगा, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एडवर्ब से पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे कुछ नेक्स्ट। ये मैंने आपको पढ़ाया, ऐसे ही क्वेश्चन आपको जल्दी से एग्जाम में मिलेंगे, फटाफट जल्दी से बताओ। हाँ भाई, बोलो जल्दी से क्या होना चाहिए। ठीक है, माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली गुड, ठीक है, इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। तो सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए क्या होना चाहिए। माई ब्रदर परफॉर्म्ड, ये क्या है भैया? परफॉर्म क्या है? वर्ब है। ये क्या है सर? वर्ब है। अब वर्ब की विशेषता कौन बताता है सर? एडवर्ब बताता है। परफॉर्म कैसा किया जा रहा है? अच्छा, तो वर्ब की विशेषता क्या ये गुड बता सकता है? नहीं। हमें यहाँ पर क्या चेंज करना होगा? वर्ब चेंज, सॉरी एडवर्ब चेंज करना होगा, बस इतना आपको पढ़ लेना है। आई होप कि यहाँ तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो भैया इन प्लेस ऑफ गुड वी हैव टू यूज वेल। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं, तो अभी ये खत्म ही हो गए हैं भाई क्वेश्चंस। तो आ, ये रहा सर एक और क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको ये समझना है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। हमने यहाँ पर क्या समझा? आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्ट्रांगली। फटाफट जल्दी से कमेंट करिए, पढ़िए इसमें क्या होना चाहिए, सभी लोग एक बार जल्दी से देखो। हो गया भाई। अब हमने एक बात देखी यहाँ पर, जो आपने समझा और सीखा। हमने यहाँ पर ये छोटी सी बात पढ़ी कि भैया जी ये क्या है यहाँ पर? कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट नाउन। देखो जब भी एडवर्ब से मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चंस बने, केवल इसी बात पर बने कि किन शब्दों में एल वाई लगना चाहिए, किन में नहीं लगना चाहिए। आई थिंक डिपेंडेंट होगा या आई थिंक डिपेंडेंटली? आप बोलेंगे सर आई थिंक डिपेंडेंटली होगा। मैंने पूछा क्यों? अगर इस बात का जवाब आपके पास है तो पूरा एडवर्ब आपको आता है, और आपके पास कोई जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये कि एडवर्ब अभी आपको नहीं आया है। मैंने कहा ही रन्स फास्टली, आपने कहा नहीं सर ही रन्स फास्टली नहीं होता है, ही रन्स फास्ट होता है। मैंने कहा ऐसा क्यों मेरे भाई? आपने कहा चूंकि सर आपने पढ़ाया था वर्ब के बाद यदि डायरेक्ट, दूसरा स्ट्रेट, हार्ड, फास्ट, ठीक है, हाय, ये शब्द आ जाएं तो इनमें हम कभी भी एल वाई नहीं लगाते। अगर इतनी बात आपको पता है तो आपको एडवर्ब आता है, ठीक है। तीसरी बात हम यहां पर समझेंगे कि सर यदि कोई भी शब्द एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, तो अगर हम फास्ट, डायरेक्ट, हाई, स्ट्रेट इनकी
छोड़ दें, इन शब्दों को छोड़ दें, तो बाकी कोई भी एडजेक्टिव सही, सभी में क्या लगेगा, सभी में क्या लगेगा मेरे प्यारे दोस्त, सभी में क्या लगेगा, एल वाई लगेगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे सर एल वाई का प्रयोग होना चाहिए। एब्सोल्युटली विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एब्सोल्यूट। ठीक है भाई, कॉन्फिडेंटली नहीं करेंगे, अरे महाराज कॉन्फिडेंटली नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट हो जाएगा, ये सही है। रिंकू का आंसर यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएटली सही है। तो एक बार सभी लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से क्लियर है? क्लियर। मैं एक एग्जांपल आप लोगों से पूछता हूं, ध्यान से मेरे को बताएंगे इनमें से कौन सा ठीक है। मैंने यहां पर कहा ही लिव्स हैप्पी। एक और एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया, ही लिव्स हैप्पीली हियर। ठीक है, आगे समझेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने यहां पर कहा आई एम हैप्पीली नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम हैप्पी नाउ। तो इनमें आप मुझे जल्दी से कैटेगराइज करके बताएंगे कौन से सेंटेंस ठीक है। मैं यहां पर लिखता हूं, ध्यान से समझिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नंबर फोर्थ। इनमें से दो गलत हैं, दो सही हैं, वो नंबर आप मुझे बता दीजिएगा। अगर इतना आप सही बता पाए तो मैं ये फर्म श्योर हूं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए ध्यान से आप मुझे बताइए कौन से सेंटेंस में ठीक है, नंबराइज करके आप मुझे बताएंगे। अगर ये आपने सही बताया तो डेफिनेटली आपको ये एडवर्ब टॉपिक आ गया। और मैं फिर से कह रहा हूं, अगर यहां आप खेल गए, ठीक है, मतलब बत्ती गुल हो गई, तो आप समझिए एडवर्ब अभी आपको समझ में नहीं आया। हाँ भाई बोलो जल्दी से। सर ही लिव्स हैप्पीली हियर ठीक होगा, दो और चार ठीक हैं। तो अभी हमने यहां पर क्या समझा, हमने यहां पर समझा कि दिस इज आवर वर्ब। ठीक है, दिस इज आवर वर्ब, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। ही लिव्स हैप्पी, ठीक है सर, ये वर्ब है तो यहाँ एडवर्ब आना चाहिए था, जबकि अभी हमने यहाँ एडजेक्टिव लगा रखा है, गलत हो गया है, तो ये सेंटेंस गलत है। आते हैं नेक्स्ट, आई एम हैप्पीली हियर। आई एम हैप्पीली, सर ये तो एडजेक्टिव होना चाहिए था, एडवर्ब क्यों? यहाँ तो यहाँ कोई एडजेक्टिव है, ना ही यहाँ कोई ना तो यहाँ कोई एडजेक्टिव है, ना ही यहाँ पर कोई वर्ब, तो ये तो नहीं हो सकता। आई एम हैप्पी, ये क्या है सर? एडजेक्टिव है, जो कि बिल्कुल ठीक है। क्लियर, तो ये ठीक है। एक और चार जिसने किए हैं वो डेफिनेटली सही है, सॉरी एक नहीं, दो और चार। ठीक है भाई, ये वाला भी ठीक होगा, और नंबर फोर्थ की मैं बात कर रहा हूं, ये भी ठीक होगा। ठीक है, तो दो और चार बिल्कुल ठीक है। तो भाई फयाज मलिक, तीन ठीक नहीं है दोस्त। आई एम हैप्पीली बोल सकते हो, कभी भी नहीं बोल सकते। आई वर्क हैप्पीली ये बोल सकते हो, आई लिव हैप्पीली ये बोल सकते हो। उम्मीद है मेरी बात यहां तक सभी को समझ में आ गई होगी। तो ओवरऑल बस ये आपको पढ़ना है, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, इक्का दुक्का क्वेश्चंस कभी किसी ईयर में आते हैं। और जो पैटर्न आपने पढ़ा है, जितना सीखा है, वो मेरे प्यारे दोस्तों हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं आप लोगों को टॉपिक कराने वाला हूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसी वीक में जो हम पढ़ेंगे, कल हम कंजक्शन टॉपिक पढ़ेंगे, वन डे फिनिश्ड हो जाएगा। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि मेरे भाई आप लोगों को नरेशन या फिर वॉइस पढ़ना है, या फिर आगे हम प्रीपोज स्टार्ट करें। तो लगभग इनमें से हमें कोई एक दो टॉपिक खत्म करने हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं प्रीपोजिशन, ठीक है, या हम वॉइस की यहां पर बात कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ एक और टॉपिक क्वेश्चन टैग, यहां से भी चूंकि हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये इस वीक हमारा खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीक में तीन टॉपिक और हम यहाँ पर खत्म कर लेंगे। अपेक्स का सिनोनिम टॉप होगा ना? बिल्कुल मेरे भाई हृदय कश्यप, ठीक है, बिल्कुल होगा। तो ये हमें खत्म कर लेना है इस वीक, और आगे जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसमें लगभग सा हमें 90% से ज्यादा टॉपिक खत्म कर देना। तो इसी 15 तारीख तक मैं आप लोगों का लगभग सा सिलेबस खत्म कर दूंगा, और मेरे प्यारे दोस्तों उसके बाद हम बैक टू बैक प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि जितना हमने पढ़ा है
वो सभी क्वेश्चंस, वो सभी रूल्स, वो सभी रेगुलेशंस, वो सभी वर्ड्स, वो सभी मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम्पल्स, जब हम एग्जाम या फिर मॉक लगा रहे हो तो हमें पढ़े पढ़े नजर आने चाहिए। ये कंसेप्ट भी गुरुजी ने पढ़ाया, वो कंसेप्ट भी मैं जानता हूँ, ये भी मुझे पता है, वो सिंगुलर है, ये प्लूरल, ऑल दीज थिंग्स शुड बी वेरी फेमिलियर टू यू। ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू फेस योर एग्जाम। तो तैयारी आज करनी है, खाली हमें थ्योरी में उलझे हुए नहीं रहना कि प्रैक्टिस का तो समय ही नहीं मिल पाया, प्रैक्टिस तो हमने की ही नहीं। अगर हम ये ग्रामर पढ़े हैं तो ग्रामर के लगभग 500 क्वेश्चंस तो मेरे भाई हम लोगों को वहां पढ़कर एटलीस्ट जाना ही जाना है, अगर आप उन बच्चों को compete करना चाहते हो। एक बच्चा कहा सर बस निपटा दो जल्दी, तुम आज ही खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट इज आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया है शेर मेरे। तो हो जाएगा जल्दी, प्रैक्टिस भी मैं सफिशिएंट करा दूंगा। लगभग 500 प्लस ग्रामर के क्वेश्चंस मेरे भाई आप लोगों को आते होंगे, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ही 500 वोकेबलरी की प्रैक्टिस और बाकी आप याद करेंगे, आपको पता होंगे, ठीक है। इतना हम कर लेंगे एग्जाम में जब हम बैठे। हाँ, क्लोज टेस्ट भी होगा मेरे दोस्त 5 नंबर का, उसको कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसको नहीं छोड़ सकते, कैसे छोड़ सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग की 5 क्लासेस हम बैक टू बैक वही पढ़ेंगे, बाकी फिर हम डेली प्रैक्टिस सेट में 1 से 2 क्लोज टेस्ट किया करेंगे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस मेरे भाई इतनी परफेक्ट हो जाए कि लगे कि हाँ मजा आ गया है, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन ना बहुत टिपिकल है सर, हाउ टू मैनेज टाइम। क्लियर, ये सबका अलग अलग है। आप देखो आप बेस्ट कब कर सकते हो, मैं या कोई अन्य व्यक्ति आपका रूटीन नहीं बना सकता और पॉसिबल भी नहीं है। क्लियर, आपसे मैं कहूँ भाई मैं फ्री नहीं हूँ पूरा दिन, आप मेरा रूटीन बनाओ, मैं कैसे कैसे करूँ, हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए प्यारे दोस्तों बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।